विश्वासी वेलकम टू जीजीपी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। वुड लव टू नो कि जो करंट अभी अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड और ऑन सोशल मीडिया, वो ये है कि अफगानिस्तान जो प्रोपेगेंडा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट किया है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स के अंदर काबुल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को स्ट्राइक किया है, जबकि हमारी साइड से जो हमारा जो वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करती है, आप अगर रिसर्च करें तो उस जगह की जो लोकेशन की जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, वो भी ये बताती है कि पहले वो एक अमेरिकन बेस था। तो एवरीथिंग पॉइंट्स के ये एक डेफिनेटली एक तालिबान का वेपन्स केश था, कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। और हमारे हमेशा से यही मिलिट्री टारगेट्स थे अफगानिस्तान के अंदर। वी हैव नेवर टारगेटेड एनी सिविलियन पोजीशंस। तो इस ये जो पूरा अब देख रही है कि पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक वेब, एक पूरी एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ। और वो उसके अंदर आपकी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी शामिल हैं। ट्विटर के ऊपर आपके इंडियन मीडिया तो डेफिनेटली ऑन बोर्ड है इसके साथ। उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये सो कॉल्ड एंटी स्टेट है। तो व्हाट डू यू हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? आप इसको पूरा को आप कैसे डिसाइफर करती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें, अभी हमारे पिछले साल इंडिया के साथ जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी क्लियर विक्ट्री थी। उसमें 3 दिन इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता रहा और सिविलियन एरियाज़ के ऊपर अटैक करता रहा। उनके तमाम मिसाइल्स जो हैं वो गिरे हैं मेन सिविलियन एरियाज़ के ऊपर, हम्म, बहावलपुर से लेके लाहौर से लेके बिल्कुल। पिक्चर्स भी हमारे है उसकी। जी, सिंध में भी, बल्कि कई जगहों पे तबाही हुई। तो वो हमारे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रहा था। बहावलपुर में भी उन्होंने मस्जिद मदरसे को अटैक किया और लाहौर में भी जो गिरे थे वो आम आबादियों के ऊपर गिर रहे थे। पाकिस्तान ने उसके जवाब में भी वहां पे सिविलियन एरियाज के ऊपर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने अपना मेन टारगेट रखा है वहां पे उनकी मिलिट्री टारगेट्स। पाकिस्तान वाज वेरी क्लियर अबाउट इट, और बिल्कुल एविडेंस भी हमने प्रेजेंट किया, और इंडिया की तरफ से भी कोई इस तरह का कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि पाकिस्तान ने कहीं पे सिविलियन को टारगेट किया। तो अगर हम इंडिया के अंदर जो मुसलसल हमारे ऊपर 3 दिन सिविलियंस के ऊपर अटैक करता रहा, वहां पे भी हमने मिलिट्री टारगेट रखे हैं, तो वाई वुड वी चेंज आवर स्टांस इन अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान के हवाले से हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी और अवाम के अंदर भी एक बड़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पाया जाता है। हमें इस बात पे इंडिया के साथ जो हमारी वॉर थी, आप देखें कि एक अवाम के लेवल के ऊपर बड़ा एंथुसियाज्म था उसके अंदर। सारी अवाम इन्वॉल्व थी इसके अंदर के, हम्म। मतलब वी वर ऑल अगेंस्ट इट, कि हाँ बस ठीक है, इंडिया को जब तक इसका कोई डिसाइसिव वो नहीं होता, एंड नहीं होता, वी शुड स्टे इन वॉर विद इंडिया। अफगानिस्तान के लिए मामला बड़े डिफरेंट हैं, ना सिर्फ अवाम में बल्कि पॉलिसी लेवल के ऊपर भी। ठीक है, ज्यादातर लोग जो हैं वो इसमें ये चाहते हैं कि देखें एमिकेबली, हम इसीलिए हम इंडिया अफगानिस्तान के साथ इसमें भी बैठे हुए थे, निगोशिएशंस में भी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बात वॉर तक न जाए। उधर भी हमारे हम जिस तरह अब तक समझते हैं कि जी एक मुस्लिम कंट्री है, ब्रदरली हमारे रिलेशंस हैं, और अभी भी अफगानिस्तान के बहुत सारे, तालिबान को छोड़ दें तो बहुत सारे हिस्से के साथ हमारे ब्रदरली रिलेशंस ही हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान आर रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान। सो वहां पे हम ये क्यों चाहेंगे कि हम वहां पे सिविलियन उनको टारगेट करें? व्हाई वुड वी वांट इट? पाकिस्तान क्यों ऐसा चाहेगा? हम कोई तालिबान की तरह कोई टेररिस्ट एंटिटी नहीं है। तालिबान ऑपरेट लाइक टेररिस्ट, जो कि उनको वो वीक उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो मिलिट्री के उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, जहां पर उनको पोस्ट मिल जाती है वो सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करते हैं। तालिबान ने हमारे स्कूलों के ऊपर अटैक किया, 150 बच्चे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे जो एपीएस में अटैक हुआ था, वो कोई छोटी बात नहीं थी। आप देखें किसी भी और कंट्री में सेकेंडरी स्कूल में इस तरह से जाके 150 चिल्ड्रन किल्ड, 150 में ज्यादातर बच्चे थे, चंद एक स्कूल टीचर्स भी थे। ये छोटी बात नहीं थी। आपने स्कूलों को नहीं छोड़ा, आपने कॉलेजेस को नहीं छोड़ा, आपने ईद के बाजारों को नहीं छोड़ा, आपने किसी भी ऐसी जगह को नहीं छोड़ा जहाँ पे आम सिविलियन पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपके खिलाफ कोई भी एक वो नहीं बनती, आपके ऊपर कोई भी एक ग्लोबल आउटक्राई नहीं बनती। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जबकि पाकिस्तान कह भी रहा है कि हम मिलिट्री यूज को टारगेट कर रहे हैं, हम मिलिटेंट, बल्कि जो इनके पॉइंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। मिलिट्री तो वहाँ की है ही नहीं, मिलिटेंट्स हैं। उन्होंने पावर से टेक ओवर कर लिया। ना तो वो कोई बादशाहत है, और ना ही वो कोई डेमोक्रेसी है, ना ही वो कोई, बस वो यही है ना कि उन्होंने जी जो भी उनको वेपन मिला और पावर मिला, और जहां जहां से भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट की वो तमाम पावर्स, वहां से आके तो उन्होंने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। तो दुनिया अभी तक उनको तस्लीम, ज्यादातर दुनिया तो तस्लीम करती नहीं है उनको। वो अपने आप को खुद मिलिट्री अगर क्लेम करते हैं तो सिर्फ वही क्लेम करते हैं, और तो उनको कोई नहीं मानता। सो एनीवे, पाकिस्तान इज फाइटिंग विद टेररिस्ट, और टेररिस्ट भी वो जिन्होंने पाकिस्तान में हर जगह पे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। नंबर एक ये बात।
दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान एक उन्होंने बयानिया दिया। इस सारे हम इसकी बात करते हैं कि जी वो आपने एम्यूनेशन के ऊपर किया है और ये कि अफ़गानिस्तान ने फ़ौरी तौर पे कह दिया कि नहीं जी आपने तो ड्रग रिहैबिलिटेशन का वो सेंटर था जिसके ऊपर किया। आप ये देखें कि इसकी कवरेज किस तरह हुई है। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रादर। पहले-पहले जिन्होंने बात की, इन्होंने पहले तो किसी जर्नलिस्ट को वहाँ पे इन्होंने अलाउ ही नहीं किया। फिर इन्होंने बीबीसी पश्तो को और अल जज़ीरा को इन्होंने सिर्फ अलाउ किया कि ठीक है जी, आप देख लें। आपके ऊपर इतना बड़ा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आपको तो ओपन कर देना चाहिए, भई जल्दी आओ करके जो नहीं आया ना, वो भी आओ और आके देखो, कि यहाँ पे देखो हमारे साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हो गया, उसी वक़्त लेके जाएँ स्पॉट के ऊपर, ठीक है? आपने क्यों नहीं अलाउ किया जर्नलिस्ट्स को? व्हाई डिडन्ट यू इट्स अ वेरी बिग क्वेस्चन ऑन यू। क्यों नहीं किया आपने? और फिर आपने किया भी तो आपने बीबीसी पश्तो को किया। बीबीसी इज़ बीबीसी स्पेसिफिकली और भी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स, आप जितने भी नाम ले लें, आपको पता है कि मीडिया सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, ग्लोबल मीडिया, वो ज़ायनिस्ट कंट्रोल करते हैं। और बीबीसी के ऊपर तो यहाँ पे यूके के अंदर भी उसके हर दूसरे दिन उसके मेन ऑफिस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि यू आर सो मच प्रो ज़ायनिस्ट। अब आप देखें कि एक प्रो ज़ायनिस्ट जो मीडिया एंटिटी है, वो प्रो तालिबान भी है। दे आर ट्रस्टिंग पश्तो बीबीसी पश्तो ओनली कि जी ठीक है आप आके अल जज़ीरा को कर रहे हैं जहाँ पे इनके ऑफिसेस थे कतर से, और या बीबीसी को कर रहे हैं, और बीबीसी इज नोन फॉर बीइंग प्रो ज़ायनिस्ट। तो आप इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, सो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। 12 घंटे के बाद जाके आपने फिर लिमिटेड वहाँ पे जर्नलिस्ट को एक्सेस दी कि चलें जी ठीक है अब आप आके देखिए, और वहाँ पे भी आप कुछ भी नहीं दिखा सके। और उसके मुकाबले में, और इम्पोर्टेंट बात बिफोर बिफोर आई फॉरगेट इट, कि देखिए जो पहले-पहले मीडिया मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं। तालिबान क्लेम कि वहाँ पे 400 लोगों को पाकिस्तान ने मारा। पहली रिपोर्टिंग ये हुई, जो सेकेंडरी रिपोर्टिंग थी, पहली रिपोर्टिंग के पास भी कोई जो है उनका जो सोर्स था, और कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ ये सोर्स था कि जी तालिबान ने ये क्लेम किया, ठीक है? मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, और तो आपके पास कोई सोर्स नहीं था। जो सेकेंडरी उसके बाद रिपोर्टिंग हुई, उन्होंने सारी उसी रिपोर्टिंग जो है प्राइमरी रिपोर्टिंग से उठाया, और उन्होंने कहा जी इसने ये रिपोर्ट किया और इसने ये रिपोर्ट किया और इसने ये रिपोर्ट किया। आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है अपना क्लेम खड़ा करने के अलावा इसके कि तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन उसी को पूरे मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया। मेनस्ट्रीम मीडिया, ज़ायनिस्ट मीडिया। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें सिर्फ हमने, पाकिस्तान नहीं ये बात किया था, पूरी दुनिया का मुस्लिम ग्लोबल नेटवर्क ये बात जानता है कि किस तरह से बीबीसी की रिपोर्टिंग फ़ज़ा के ऊपर क्या रही है, आप देख लें। पूरी आप अब तो कंपैरेटिव वो मिलते हैं ना, स्टडीज़ मिलती हैं कि जी किस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद Taliban, international media run by Zionists, और then there is a mainstream media that is which is pro Israel। और फिर उसके बाद देखें इतना बड़ा एक मुस्लिम ग्लोबल समहाउ ग्लोबल नेटवर्क है, आप थिंक टैंक्स कह लें, आप ओपिनियन मेकर्स कह लें, जो बैठे वेस्ट में हुए हैं, एंड दे आर सो मच प्रो तालिबान, और वो इस बात को बिल्कुल आमादा ही नहीं सुनने पे एज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। चलें, एक मीडिया की तो एक मजबूरी हो सकती है कि उसको फंड्स मिलते हैं कहीं से। एज़ एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर यू शुड एट लीस्ट लिसन कि दूसरी साइड क्या बात कर रही है। किसी ने इस बात को बॉदर ही नहीं किया कि पाकिस्तान क्या बात कर रहा है। व्हाई इज़ इट सो? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या ये हमारा अपना फेलियर है कि हम दुनिया को इस बात के ऊपर पर्सुएड नहीं कर सके कि भई हमारी भी साइड की एक बात है और हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज़ अबाउट तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। और आप हमारी बात तो सुनें, अभी आप देखें, आप कहते हैं जी हो इतना बड़ा ये बात कर दिया आपने, मरीज़ों के ऊपर आपने हमला कर दिया। अभी इन्होंने फ़रवरी में यहाँ पे ड्रोन अटैक किया, टीटीपी ने, ठीक है? उसके अंदर जो ज़ख्मी हुए एफसी के लोग, 5 उसमें हवलदार और सिपाही रैंक के लोग थे। वो एक एम्बुलेंस में उनको लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, ठीक है? आपने उस अटैक के बाद जो ज़ख्मियों को एम्बुलेंस लेके जा रही थी, आपने उसको रोका और आपने उसको आग लगा दी। वो तमाम के तमाम लोग जो एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थे, वो वहाँ पे जल के खाक हो गए, और कोई आउटक्राई नहीं है। मतलब इसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं जाग रहे, इसके ऊपर कोई मोरालिटी नहीं है, बिकॉज़ वो तालिबान ने किया है, और तालिबान को ये बिल्कुल फ्री चिट है कि आप पाकिस्तान को जो मर्ज़ी करते चले जाएँ। उसके ऊपर आपका ना ज़ायनिस्ट मीडिया ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का साथ तो वो नहीं देगा। ऊपर से इंडिया आपका साथ देता है, और ऊपर से पूरा सबसे बड़ी मुश्किल बात हुई है कि जो पूरा एक ग्लोबल मुस्लिम
जो अपने आप को ओपिनियन मेकर्स थिंक टैंक कहते हैं, उनमें बहुत सारे थिंक टैंक भी हैं जो वेस्ट से फंडिंग भी लेते हैं। ठीक है, हम उस पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो बोलते वेस्ट के खिलाफ हैं और वो मुस्लिम्स को हर वक़्त हम्म, प्रोवोक करते रहते हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ। सारी दुनिया के मुस्लिम मुल्क खराब हैं, सारी दुनिया के मुस्लिम गवर्नमेंट्स खराब हैं। वेस्ट भी खराब है, लेकिन हम वेस्ट में बैठे हुए हैं और हम वहाँ पे बैठे हुए लोगों को, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। क्वेश्चनेबल है, ज़ाहिर है कि क्वेश्चनेबल है। उनमें से किसी को भी इस बात का दर्द नहीं आया कि भई ये क्या हुआ है? 450 पीपल जाफर एक्सप्रेस में आपने हॉस्टेज बना लिए, आर्म सिविलियंस थे और वो सारा ऑपरेशन मॉनिटर हो रहा था अफगानिस्तान से। आपने उनमें से कोई खातून, किसी बच्चे को, आपने किसी खातून को आपने सुनने की ज़हमत नहीं की कि भई वो किस टेरर से गुज़रे जब वो हॉस्टेज बने हुए थे और किस तरह से उन्होंने अपनी आँखों के सामने जो है बार-बार टारगेट निकाल के उनको मारते हुए देखा और वो किस सारे पैनिक से गुज़र रहे थे कि अब हमारा नंबर आ रहा है। किसी को परवाह ही नहीं। व्हाई इज़ इट सो? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये बिल्कुल 100% इस बात में क्लियर हो जाए कि ये एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क है जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है। इसमें तालिबान है, इसमें इंडिया है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है जो इनके बिहाफ पे शोर मचा रहा है। फिर इसके अंदर बिल्कुल साइलेंटली सारे इस्राएली मीडिया आउटलेट्स हैं, तमाम। उसके बाद इसके अंदर जो मुस्लिम ओपिनियन मेकर्स हैं, जो वेस्ट में ज़्यादातर बैठे हुए हैं, दीज़ आर द पीपल जिनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि भई आपकी एफिलिएशन विद तालिबान समझ नहीं आती कि आप ये क्या है? इसमें हमें देखिए एक बात बड़े गौर करने की है कि इन्होंने क्या यूज़ किया? इन्होंने यूज़ क्या कर रहे हैं? तालिबान साइकोलॉजिकल इनका एप्लॉय क्या है? कर क्या रहे हैं? जिस तरह मैंने आपको कहा कि देखिए अलग-अलग एंटिटीज़ हैं और वो सब इनका साथ दे रही हैं। तो ये साइकोलॉजिकल एप्लॉय का यूज़ कर रहे हैं। 2 इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है वो लोग जो जानते हैं कि तालिबान की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तालिबान की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो बिल्कुल ठीक जानते हैं और उन्होंने इनको एम्प्लॉय कर लिया। अब देखें कि अजीत डोभाल का उसके अंदर स्पीच मौजूद है जिसमें उसने कहा कि जी तालिबान को क्या चाहिए? तालिबान को चाहिए कि उनको वेपन्स चाहिए और उनको पैसे चाहिए और हम ये दोनों चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे। और वो बात सुनते हैं देवबंद की तो हम अपने जो इंडिया के अंदर देवबंद है उसको एंगेज करेंगे। ये अजीत डोभाल की सोशल मीडिया के ऊपर यस, उसकी ये मौजूद है। ठीक है? तो इनको सब दुनिया ये जान गई है कि इनको पैसे चाहिए, आप हायर कर लें इनको और आप किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर लें। अब जितनी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एंटिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी है भई हम खुद क्यों जाएँ? आप इनको आप इनको एम्प्लॉय करें, बस सिंपल। इनको एम्प्लॉय करना और किस लिए फिज़िबल है क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ या इंडिया आता है, खुद इन्वॉल्व होता है, या इसराइल खुद इन्वॉल्व होता है, तो एक मुस्लिम जो पूरा एक सिम्पैथी है वो पाकिस्तान के साथ आती है। जब अफ़गानिस्तान नहीं तालिबान, तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान के साथ सिम्पैथी नहीं आती, सिम्पैथी इनके साथ जाती है। गुड दिस इज़ पॉइंट द है। सेकंड दिस इज़ द एंड देन द सेकंड पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। जो लोग इससे पर्सुएड नहीं होते, उनको इस बात से वो उनको तालिबान नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान से लड़ें, द देयर इज़ अनदर सेगमेंट ऑफ इट, ठीक है? दे आर नॉट एंटी मुस्लिम। सो उनका मसला ये है कि उनको ये लोग इन लोगों ने इस बात के ऊपर पर्सुएड कर लिया है कि पाकिस्तान पहले तो ये कहता है जी प्रो इसराइल है, पाकिस्तान को इसराइल चला रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को इसराइल कंट्रोल कर रही है। हमारी इंडिया के साथ जंग के बाद थोड़े से इसमें इनके ख़्यालात में दोबारा ही बैठ के सोचा कि भई ये क्या हो क्या रहा है? तो लेकिन ये है कि इन लोगों ने प्रो तालिबान एक पूरे नेटवर्क ने पर्सुएड किया हुआ है पूरी मुस्लिम दुनिया को कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुर्तद हैं, इनको मारना बिल्कुल ऐन सवाब का काम है। तो अगर जो लोग इस एक्सट्रीम पे नहीं भी जाते कि मारना सवाब का काम है, फिर भी जब तालिबान की और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो वो तालिबान उनकी सिंपैथीज़ तालिबान के साथ होती हैं क्योंकि वो उनको इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं और हमें वो समझते हैं कि नहीं भई ये तो इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए लोग हैं, दीज़ आर द एग्रेसर्स। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो पीटीआई का है। जितना भी हम्म, पीटीआई के लोग बाहर बैठे हुए हैं, डायस्पोरा बैठा हुआ है, वो इमरान खान को पेश करते हैं कि जी इमरान खान, अब देखिए नैरेटिव क्या है? इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा एक इस्लामिक माइंडेड पर्सन था। सिम्प्लीफाई करके मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ। जो कि जी दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर इस्लामोफोबिया की भी बात करता है और पाकिस्तान को वो अमेरिका और इसराइल के चुंगल से निकालना चाहता है। ये मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। हम्म, हालाँकि ग्राउंड रियलिटीज़ आप इसको बिल्कुल ऑपोज़िट कर लें तो ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल ऑपोज़िट है। लेकिन समहाउ दे हैव परसुएडेड इट और सारे बड़े थिंक टैंक्स के अंदर पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं और वो इमरान खान को प्रेज़ेंट करते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल कि देखें जी, हमने आपको कहा था ना, ये एक बंदा जो यहाँ पे इस्लाम को नाफ़िज़ करने के लिए आया था, इमरान खान,
with all his, just हम्म। कोई ऐसी करप्शन, मॉरल फाइनेंशियल करप्शन ऐसी नहीं है जो इमरान खान के अंदर नहीं हो। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने आया था। और अब ये लोग बकौल इनके, जो ये लोग कहते हैं जी ये मुर्तद फौज जो है, इन्होंने इसको साइडलाइन कर दिया है, और ये सारे इसराइली ज़ायनिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टोरेज, जो इसी वजह से इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दे रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अब इस सारे नैरेटिव को बैकअप क्या करता है, अभी आप देखें इस सारे उसमें भी इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये बात कही है। ऊपर से ये अब तीसरा ये बात करते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी इनके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने आई थिंक आज या कल ही ये स्टेटमेंट दी है। आई थिंक भाई उसमें ये भी आप कहा गया था, वो जो नस्लें खत्म करने वाली बात भी की थी इन्होंने कोई। एग्जैक्टली उसने ये बात कही है कि हमारे सुप्रीम लीडर हैं वो हमें इजाजत दें तो हम पाकिस्तान को तहस नहस कर दें, और हमें इनकी विमेन को इस तरह से म्यूटिलेट करें कि इनकी आगे आने वाली नस्लें ही खत्म हो जाए। मैं आपको इंतहाई कैप्सुलेटेड वर्ड्स में ये बात कह रही हूँ, आप ये देखें। इसके ऊपर कोई मुस्लिम कोई भी नहीं है। आउटक्राई नहीं है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। किसी को, किसी वॉन्टेडली को, किसी केज को, किसी फाइव पिलर को, जो भी इनके बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, हकीकत जो दिस एंड दैट, जितने भी ये लोग ओपिनियंस बना रहे हैं यहाँ पे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुस्लिम वुमेन के बारे में ये बात कर रहे हैं तालिबान, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। आप इमेजिन करें कि इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान के किसी जनरल कर्नल को छोड़ें, किसी अतात आर्डर ने, किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो छोड़ें, किसी आम सिपाही ने भी ये बात कही होती ना, तो ये हिस्ट्री की बुक्स में लिखी जाती कि जी पाकिस्तान ने ये कहा था, और इसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बिल्ड हो जाता। हम्म। हम तो बिल्कुल फेल हैं अपने अपने हक की बात करने में, अपनी एडवोकेसी करने में बिल्कुल फेल है। सो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। एनीवे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए इन्होंने किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि अंडरलाइन कहीं पे ना सबकॉन्शियस में इन्होंने बात डाल दी है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना, जो तालिबान लड़ रहे हैं वो एन सवाब का काम कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को इन्होंने उस पोजीशन में खड़ा कर दिया इस वक्त जिसमें वॉर ऑन टेरर में यूएस था, कि सब जी तालिबान को एक ग्लोबल सपोर्ट करें, क्योंकि तालिबान जो है वो एक जिहाद की कॉज के लिए काम कर रहा है, और एग्रेसर इज द यूएस। नाउ एग्रेसर इज पाकिस्तान। आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए कितना एक खतरनाक जो है एक बिल्ट किया जा रहा है सारा सिनेरियो, एंड पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट इज एटॉमिक पावर। और ये सब शुरू ही आप देखें कब से हुआ, पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक पावर होने का ऐलान किया, और उसके बाद ये सब कुछ आप इसको हिस्ट्री में देखें कि किस तरह का सारा सिनेरियो चेंज हुआ, पाकिस्तान को किस तरह से ट्रैप किया गया। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान ने तो इलेक्ट नहीं किया था ना। परवेज मुशर्रफ की पॉलिसीज के थ्रू किस तरह से ये बयानिया आम किया गया कि लुक, पाकिस्तान तो यूएस का एलाई है, द ओनली नॉन नेटो एलाई जिसने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक में हेल्प की। कोई भी इस बात को हाईलाइट नहीं करता कि मुशर्रफ को पाकिस्तान ने इलेक्ट नहीं किया था, और मुशर्रफ के टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से मुशर्रफ के ऊपर कितने अटैक हुए, कितनी जबरदस्त पाकिस्तान के अंदर उसकी मुखालफत थी, यहाँ तक कि वो फिर एग्जाइल में रहा, उसका जनाजा तक इन्होंने छुप के किया। आप ये देखते ही नहीं है, मुशर्रफ के दौर में ही पाकिस्तान के अंदर से कितनी बड़ी तादाद में लोग इसी नैरेटिव को बाय करते हुए कि जी ये तो जिहाद कर रहे हैं, और जी यूएस के खिलाफ लड़ना तो बिल्कुल एन जिहाद है। पाकिस्तान से कितने लोग रिक्रूट होके गए जिनको आपने बाद में पूरी तरह से डिस्कार्ड किया, ठीक है, कितने लोग आपने, कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ से की, और वो तमाम लोग आपके लिए लड़ने गए थे। और ना सिर्फ आपने पाकिस्तान को फूल बनाया, आपने पूरी मुस्लिम दुनिया को फूल बनाया। उज्बेकिस्तान से लेके मैं तो हैरान हुई ये पढ़ के, जो आपके अमेरिकन कॉन्वर्ट्स तक जो है वो इनके साथ आके लड़े, और बड़ी बुरी हालत में फिर आखिर में उनका एंड बड़ा बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ उनका। तो इन्होंने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को बेवकूफ बनाया कि हम तो जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। जैसे ही इनको यहाँ पे, हालांकि पाकिस्तान भी, वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त, जो भी इनकी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो तमाम किसी न किसी सूरत में वो या उनकी फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी रही है, पाकिस्तान ने तो उनको पनाह दी है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का कसूर है, मुशर्रफ का कसूर पाकिस्तान का नहीं, मुशर्रफ का कसूर यह है कि उसने डबल पॉलिसी रखी। ठीक है, एक तरफ उसने सोचा कि हम शायद इसको बैलेंस कर लेंगे, हम अमेरिका को भी दिखा रहे हैं, हम इनको भी बचा रहे हैं। तो ये इट वॉज अ फ्लॉड पॉलिसी, बट गवर्नमेंट्स कैन मेक फ्लॉड पॉलिसीज। हुकूमतों से गलतियां होती हैं, गलत लोग भी आ जाते हैं आपके ऊपर रूल करने, अच्छे लोग भी आ जाते हैं आपके ऊपर रूल करने। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके एक डिक्टेटर ने जो आपके लिए फैसला किया, उसका किसी भी फेथ में फैसला था, गुड फेथ में या बैड फेथ में, उसको आप ताहयात पाकिस्तान के ऊपर एक जवाब के तौर पे पेश करेंगे कि इनके ऊपर अटैक करना जायज है, जबकि
वही यूएस जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जवाब के तौर पे पेश करते हैं, उससे आप पैसे भी लेते हैं। $40 मिलियन आप पर वीक भी लेते हैं। सारी तालिबान लीडरशिप उसमें हैप्पी है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा, आप उसमें हैप्पी हैं। इसराइल से आपको पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ की चैरिटीज काम कर रही है, इतना बड़ा-बड़ा फंड चैरिटी के नाम पे दे रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जिहाद आपके ऊपर आके खत्म हो जाता है, फर्ज नहीं होता। वहाँ पे आप जाके कह देते हैं जी इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो उनका प्रॉब्लम है। सारे के सारा जिहाद, सारी इम्प्लीमेंटेशन आपकी पाकिस्तान के लिए रह जाती है। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैं कह रही थी आपको कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि जी यहाँ पे इनके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि जी हमें तो यहाँ पे शरिया चाहिए। और इन्होंने फिर साथ ही वहाँ से एक मुफ्ती ने भी इस बात का फतवा दे दिया कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद किया जाए। वेरी इंटरेस्टिंगली आप लोग जब इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे इंडिया के साथ मुस्लिम्स के साथ जो प्रॉब्लम है सारा कुछ है वो आप उसको इंडियन मुस्लिम प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ आपने जिहाद के पास जिहाद का फतवा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जी हम यहाँ पे शरिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शरिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप, तो आप शरिया आपकी इंडिया में कहाँ पे जाके फ्लॉप हो जाती है? 2 इश्यूज़ हैं इसमें, 2 मेन इश्यूज़ जो ये बात करते हैं। अभी मुल्ला याकूब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू जब अपना दिया था फ्यू डेज़ अगो, तो उसने कहा जी हमारा तो पाकिस्तान के साथ और कोई मसला नहीं है, हमारा मसला तो है ड्यूरेंट लाइन का मसला। क्योंकि हम उसको अपनी वो नहीं मानते, सरहद नहीं मानते। आपके यहाँ जितनी भी पॉवर्टी है, आपका जितना भी बुरा हाल है, आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ ये सबसे बड़ा इस वक़्त प्रॉब्लम ये है एज़ एन एंटिटी रनिंग द स्टेट कि जी पाकिस्तान के साथ ड्यूरलैंड का मसला हल किया जाए, चले। दूसरी बात, दूसरा वर्ज़न ये आता है कि जी पाकिस्तान में शरिया इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो मुल्ला याकूब का तो जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, वो तो उनका मसला एज़ आई ऑलवेज़ से अर्लियर हमने पहले भी इस पे बात की है कि भई आपकी तमाम सरहदें भी उसी पर्सन ने मीर अब्दुल रहमान ने की थी, जिसने ड्यूरेंट लाइन की थी, उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपका और कोई ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पे आप जंग नहीं कर रहे हैं। मसला आपका पाकिस्तान के साथ है। अब बात आती है शरिया इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक क्वेश्चन इनसे ये पूछने की ज़रूरत है हमें कि देखिए ताजिकिस्तान भी तो में भी तो शरिया इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उज़्बेकिस्तान भी आपका हमसाया है, वहाँ पे शरिया इम्प्लीमेंटेड है। तुर्कमानिस्तान आपका हमसाया है, वहाँ पे शरिया इम्प्लीमेंटेड है। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं शरिया पहले इम्प्लीमेंट करते? वहाँ पे भी तो आप देखें ना, उनको भी तो शरिया की ज़रूरत है। जो शरिया आपकी शरिया है, जो द काइंड ऑफ शरिया यू आर प्रेजेंटिंग, यू आर एम्बैरेसिंग द होल मुस्लिम वर्ल्ड। कि आपकी शरिया के बिल्कुल। हिसाब से वुमेन आर नॉट अलाउड इन एजुकेशन, ठीक है? और आप उनको इतना मार सकते हैं वुमेन को कि उनकी हड्डियाँ ना टूटें, बाकी आप उनको मार सकते हैं। आप किसको पर्सुएड कौन-सी मुस्लिम दुनिया को आप पर्सुएड करेंगे? और जो इस पे पर्सुएडेड हैं, वो वेस्ट में बैठे हुए लोग जो पर्सुएडेड हैं, वो अपनी बच्चियों को क्यों नहीं वहाँ पे ले जाके शिफ्ट होते? दारुल इस्लाम बन चुका है, शरिया इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, अब तो उनको यहाँ पे रहना बनता ही नहीं है ना। अब जाएँ वहाँ पे रहें जाके। ऊपर से आपने जो सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी किया है, जो ऊपर वाला जो आपका जो रूलिंग बेल्ट है, उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते रूलिंग क्लास को। उसको और जो सबसे छोटी क्लास है, उसके ऊपर आप छोटी-छोटी बात के ऊपर आप सख्त से सख्त तरीन सज़ा। तो आप ब्राह्मण का लॉ उठा के, मनुवाद उठा के आप उसको इस्लामी शरिया के नाम पे अपने तो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब आप ये फतवा दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर में शरिया पाकिस्तान अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले, हमें इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपके शरिया से प्रॉब्लम है। हमारे पास भी ये फिर जवाज़ होना चाहिए कि भई आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच एंटी इस्लाम एंड दैट इज़ मलाइनिंग इस्लाम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? तो जवाज़ तो हमारे पास भी होना चाहिए। और आपकी अगर शरिया इतनी ही परफेक्ट शरिया है तो भई पाकिस्तान के ऊपर ही आपका नज़र करम सबसे बड़ा क्यों है? जैसे मैंने कहा कि आपके बाकी हमसाए भी मौजूद हैं ना। और जो ईरान में शरिया इम्प्लीमेंटेड है, आप उसके साथ बिल्कुल आर यू अलाइन्ड विद इट? आर यू परफेक्टली फाइन विद इट? या वहाँ पे भी आप ये चाहते हैं कि आप अपने टाइप ऑफ शरिया को इम्प्लीमेंट करें? ये सब सवाल इनके लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये जैसे मैंने आपको ये दोनों देखे इनके बेल्ट कहीं ये ड्यूरेंट लाइन का और फिर ये शरिया इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ी सोची-समझी बात है। ये ऐसे ही नहीं है कि हम इसको जी बात कह रहे हैं कि एक पर्सन ये बात कह रहा है, एक पर्सन ये बात कह रहा है, नो। एक्चुअली ये एड्रेस कर रहे हैं 2 अलग-अलग सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को। जो ड्यूरेंट लाइन का जो है ये एड्रेस कर रहे हैं उन तमाम नॉन मुस्लिम एंटिटीज़ को जो यहाँ पे सारे नक्शे बदलना चाहती हैं। ये उनके लिए उनकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये ड्यूरेंट लाइन को उठाते हैं क्योंकि इनको पता है ड्यूरेंट लाइन को उठाते हैं, इंडिया इनके साथ खड़ा हुआ है, इसराइल इनके साथ खड़ा हुआ है, यूएस इनके साथ खड़ा हुआ है, जितने भी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जो एंटिटीज़ वो इनके साथ खड़ी हुई हैं। तो ये उनको एड्रेस करते हैं। अब जो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड रह गई, उनको एड्रेस करने के लिए शरिया की बात ले आते हैं। ठीक है? 2 सेगमेंट्स हो गए। अब देन देयर इज़ अ थर्ड सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड जो इन दोनों चीज़ों से परसुएड नहीं होता। उसको ये परसुएड करते हैं थ्रू सिम्पैथी। जिस तरह से इन्होंने अभी ये पूरा एक प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ कि जी इन्होंने तो मरीज़ों के ऊपर हमला कर दिया, इन्होंने तो जी मेडिकल उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया जहाँ पे मरीज़ों की रिहैबिलिटेशन हो रही थी एंड दिस एंड दैट।
क्यों किया? ये ऐसे नहीं है, ये इट इज़ नॉट जस्ट इसके नताइज हैं, ये इसके नताइज को रीप करते हैं, उनको यूज़ करते हैं और आगे आने वाला वक़्त जो भी यहाँ पे ईरान और इसराइल की जंग चल रही है और जो कुछ अफ़गानिस्तान कर रहे हैं और जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग इट। ख़ास तौर पे जो इतने बेवकूफ़ एक लो आईक्यू पूरा एक मुस्लिम वो बैठा हुआ है ना, यहाँ पे एक थिंक टैंक्स बैठे मेरे हुए हैं। कसम खाई हुई है कि बस एंटी स्टेट होना है, चाहे वो कितना स्टूपिड काम क्यों ना बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये स्टुपिडिटी है या ये डिलिबरेट है, हमें नहीं पता। हो। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये सोर्सेज़ चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये सिर्फ़ बेवकूफ़ी है या ये जानबूझ के बेवकूफ़ बने हुए हैं। सो लेकिन ये बातें बड़ी सोचने की हैं कि देखिए आप कितना ज़बरदस्त ये एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल साइकोलॉजी का डिज़ाइन है, जिसमें आप अलग-अलग बिल्कुल दुनिया प्रॉपर। की यस। साइकोलॉजीज़ को अलग-अलग कैटर कर रहे हैं कि आपके लिए हमारे पास ये डिश है, आपके पास ये आपके लिए ये डिश है। और जो तीसरे रह जाते हैं, आप हमारे साथ सिम्पैथी करें। तो नोबडी पाकिस्तान इज़ लिटरली ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट पाकिस्तान ने ये फ़ील किया है कि हम बिल्कुल इस सारे मामले में बिल्कुल अकेले हैं, सारे इंडियन, ज़ायनिस्ट और मुस्लिम सारे इकट्ठे हो गए पाकिस्तान के खिलाफ। सो ये क्यों हो रहे हैं? कोई वजह होगी ना, कहीं पे ग्रेट गेम प्लान है, ऐसे ही तो नहीं है। देखिए और पहले भी मैं इन्होंने यही किया सॉरी था और आपकी सबसे बात खतर काट रहा हूँ, मैं एक चीज मैंने नोट की थी, ये पूरे इस जो बॉम्बिंग के बाद जो तालिबान का प्रोपेगेंडा था, आई फील कि ये एक ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोपेगेंडा मशीनरी है देन इवन जो इंडिया अपने तौर पे यूज करता है हमारे खिलाफ। तो इसमें 100%, डेफिनेटली हाथ आपको 100%। नजर आता है कि ये इंडिया की सिर्फ बस की बात नहीं है। दिस हैज टू हैव कोई और मोर एडवांस्ड प्रोपेगेंडा मशीन बिहाइंड इट जो कुछ सिखा रहा है सारा कुछ ही करना। 100% बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इंडिया ने तो अभी इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी हालाँकि पाकिस्तान से बहुत एडवांस है, लेकिन अभी 2025 में इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने पाकिस्तान से शिकस्त खाई है। है ये दे बिल्कुल ट्राइड यस। टू विन द वॉर ऑन देयर मीडिया। ठीक है, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर इन्होंने जीतने की कोशिश की, इन्होंने बड़ा हाइप मचाया लेकिन ये नहीं विन कर सके। इसका मतलब है कि ये उनसे बियॉन्ड की बात है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने 9/11 का प्लान किया था ना। यस। जिन्होंने उसका सारा जिस तरह मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा कि यहाँ पे आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर सारा जल गया लेकिन उसका बोर्ड इंटैक्ट है, उसका वो फ्लैग इंटैक्ट है। तक ऊपर हाँ। इंटैक्ट है। इसी तरह आपके वो जहाज़ जल गए जिन्होंने 9/11 में अटैक किए थे और आपकी बिल्डिंग्स जो है वो हाई राइजिंग इतनी-इतनी पेंटागन भी खत्म हो गया और आपकी वो बिल्डिंग भी जल गई दूसरी 110 स्टोरीज़ की बिल्डिंग भी जल गई लेकिन पासपोर्ट्स को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो अपने जो टेररिस्ट है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़नी थी। सो ये वो सारा ये वही स्क्रिप्ट है और उस वक़्त भी लोगों ने उनके ऊपर बड़ी दुनिया ने बिलीव किया। उसके ऊपर बेस करके उन्होंने 80 मुस्लिम मुस्लिम मुल्क जो उन्होंने खराब कर दिए और अभी भी अब मुस्लिम दुनिया भी इनके ऊपर बिलीव कर रही है। मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये प्लॉट है क्या? और फिर आपने उसी बेस के ऊपर जिहाद के फतवे दिए कि जी आप चूँकि यूएस से लड़ रहे हैं, तो जिहाद से आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अमेरिकन कन्वर्ट तक इनके साथ आए। पाकिस्तान से उठ के लोग इन्होंने ज़ाया किए। यंग लड़के बिल्कुल, ठीक है? जो सुसाइड बॉम्बर्स बनाए, वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग के लिए एक पूरा साइकोलॉजिकल सेटअप होता है। पहले उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो पूरा एक सेटअप होता है। इन्होंने बच्चे ज़ाया किए इतने यहाँ से भी यंग, इस बेल्ट के। वॉर भी खुद लेके आए वॉर भी खुद लेके आए। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो पनाह देंगे इसको। भई आप बाकी आपके अपने लोग उठ के आपको कह रहे हैं कि भई ये ना करो, इस मसले को रिज़ॉल्व करो। मुल्ला उमर का जो मसला था, आपने कहा नहीं जी हम तो ठीक है, हम तो रखेंगे। आप जंग खुद लेके आए, उसके बाद जंग को आपने पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट भी खुद किया। पाकिस्तान ने राइट वे और रॉन्ग वे जिस तरह से भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर आपने मुस्तकिल एक जवाज़ खड़ा कर दिया यहाँ से सुसाइड रिक्रूटमेंट का। अब सुसाइड रिक्रूटमेंट भी आप चलाते हैं। पाकिस्तान के इतने बच्चे आप लोगों ने सुसाइड बॉम्बर्स बनाए। अभी भी आप देखें कि यहाँ पे अब तो खैर इन्होंने वुमेन को भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अभी आज आज ही जो इन्होंने मैं एक प्रेस यंग कॉन्फ्रेंस देख रहा था। लड़की यस। ये यंग लड़की इन्होंने पकड़ी है, वो अब लड़कियों को भी रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी शरिया कुछ नहीं कहती इनको। टीटीपी लड़कियों को रिक्रूट कर रही है और उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको अपनी फैमिली से अलग करके और उनको और वो जो सुसाइड बॉम्बर सेक्सुअल बना रही है। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जो ये शरिया इस्तेमाल करते हैं वो भी इनको हुँ। उस टाइम शेयर नहीं याद आता है। उस वक़्त कुछ नहीं आता और जिन्होंने मुफ्तियों ने हम्म, बैठ के जिहाद के फतवे दिए हैं और बाकी कहते हैं जी हमारा तो पाकिस्तान के साथ मसला ये हम्म, है कि जी यहाँ पे शरिया इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनको भी यहाँ पे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये जो बैठ के जिहाद के फतवे दे रहे हैं ना, इन्होंने पहले भी पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे किए थे अफ़गानिस्तान में, उसके बाद इन्होंने जिहाद जिहाद का नाम लेके सबको यूज़ किया, उसके बाद जब इन्होंने हुकूमत बनाई तो वो एथनो फैसिस्ट इनकी हुकूमत थी। इनकी अपनी एथनिसिटी पे थी, सिर्फ़ इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थोड़ा-सा यहाँ से तो एक ताजिक ले लिया, एक उज़्बेक ले लिया, एक तुर्क ले लिया, हम्म, तुर्कमेनिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, सारी की सारी इनकी बिल्कुल एक एथनिक बेस्ड इनकी गवर्नमेंट बनाई इन्होंने। और 15 डिटेनीज़ अभी तक ग्वांटानामो बे में मौजूद हैं, जो इनके साथ लड़ने की वजह से वहाँ पे पकड़े गए थे।
उनकी कोई परवाह नहीं। इतने अरसे से आप यहाँ पे तो शरिया इम्प्लीमेंटेशन भी चाहते हैं, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आप बड़े इस्लाम के दावेदार बने हुए। जो 15 डिटेनीज वहाँ पे मौजूद हैं ग्वांटानामो बे में अभी तक, उनके बारे में बात नहीं करते, अपने आपने सारे बंदे निकाल लिए। इनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो वहाँ पे ग्वांटानामो में रह के आए हुए हैं। अपने बंदे आपने निकाल लिए, बाकियों को आपने डिस्कार्ड कर दिया। और डिस्कार्ड इतनी बुरी तरह किया कि वो दुनिया में कहीं पे भी, वो जहाँ-जहाँ पे भी गए, आपको पता है ग्वांटानामो बे से जो वहाँ से निकाले गए थे लोग, वो कई ऐसी जगहों पे भेजे गए जहाँ पे ना उनको ज़ुबान आती थी, ना उनकी कोई एथनिसिटी थी वहाँ से। मैं बिल्कुल, दे वर जस्ट एलियंस। बट इनको इनको इस बात का कोई इनका इश्यू नहीं है। तो देखिए, इस सारी बात में 2 अहम फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि हम अपने ही लोगों को, दुनिया को तो हमने क्या परसुएड करना है अपने नैरेटिव के ऊपर, हम अपने ही लोगों को परसुएड नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान आपको बता रहा है, स्टेट आपको बता रही है कि भई ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग ही बिलीव नहीं कर रहे। कैन यू बिलीव कि तालिबान कह रहे हैं जी 400 लोग मार दिए, और पाकिस्तान के अंदर एक मौलवी साहब बैठे हुए, फेसबुक पे इतनी उनकी रीच है और वो कह रहे हैं कि जी 3000 लोग मार दिए। कैन यू बिलीव इट? आप तालिबान से भी बहुत आगे निकल गए। और आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए और कहते हैं जी हम तो खुद इस बात के गवाह हैं, 3000 लोग वहां पे मारे गए। आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें इस बात को। और हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ही सब कुछ देखा था। पहले भी जब शेख मुजीब ने प्रोपेगेंडा किया, उसके साथ भी इस्राएली लॉबी सारी शामिल थी, उसके साथ इंडियन लॉबी शामिल थी। और 50 साल से हमने इस बर्डन को कैरी किया जी। 3 मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। शेख मुजीब की अपनी हैंड पिक्ड कमेटी ने कहा था जी 25 से 30 हजार लोग। और उसने उठा के, ही टॉस द फाइल ऑन द फ्लोर। उसने कहा ये क्या उठा लाए हो तुम लोग अपनी रिसर्च इसके ऊपर, जो तुम अपनी तहकीक उठा के लाए हो, ये क्या उठा लाए हो? जब मैंने कह दिया कि 3 मिलियन लोग मारे गए, तो 3 मिलियन लोग मारे गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। ठीक है जी, आपके सुप्रीम लीडर ने कह दिया जी 400 लोग मारे गए, तो 400 लोग मारे गए हैं। इंडिया साथ खड़ा हुआ है, आपके इसराइल साथ खड़ा हुआ है, पूरा मीडिया साथ खड़ा हुआ है। फैक्ट्स जो भी हैं उसके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान के अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल अ, बांग्लादेश की तरह। कभी इतने तो आप तो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। ये तो बात है ही नहीं। जो और वो एमिनेशन के ऊपर आप उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, इसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर हुआ है। जो जख्मी लाए गए हैं वो आप देखिए, वहाँ पे जर्नलिस्ट खड़ी हुई कह रही है कि 25 से 30 जख्मी लेके आए गए हैं, मैं हॉस्पिटल के बाहर यस। खड़ी हूँ। कोई बॉदर ही नहीं कर रहा इस बात को। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है। अगर पाकिस्तान ने इसको अभी हैंडल नहीं किया, तो ये हमारे ऊपर एज़ अ बर्डन रहेगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि पाकिस्तान यही करेगा, क्योंकि हमारी रिवायत ही ये है। हमारी रिवायत ही है, हमें कभी भी अपनी एडवोकेसी नहीं करनी आई। एंड पे बात करूंगी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, आई रिपीट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ये सब कुछ जो हो रहा है, हो क्यों रहा है? देखें, लॉजिक ये देते हैं ड्यूरेंट लाइन, लॉजिक ये देते हैं शरिया, हमने इन दोनों की बात कर ली, ठीक है। तो फिर हो क्यों रहा है? हो ये इसलिए रहा है कि इन्होंने एक मिलिट्री मैप दिया था, कर्नल राल्फ पीटर ने, ब्लड बॉर्डर्स। ठीक है ना। उसने एक मिलिट्री मैप दिया था कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट का नक्शा हम चेंज करेंगे, 2006 में दिया था आई थिंक, ठीक है। हम सारा इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, ईरान को भी डिसइंटीग्रेट करेंगे, पाकिस्तान को भी डिसइंटीग्रेट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसराइल का ईरान के ऊपर अटैक और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर अटैक, ये दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड ही शुरू हुए हैं। और इन दोनों के मकासद बिल्कुल एक हैं, और ये एक ही ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। इस बात को बिल्कुल भी अलग मत समझें। तो ये जो 2006 में इन्होंने प्लान दिया था, आई थिंक 2006 में, कर्नल पीटर, राल्फ पीटर ने, कि जी इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, ईरान को भी और पाकिस्तान को भी। एग्जैक्टली एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। ईरान को डिसइंटीग्रेट करने का उनका प्लान ये था कि इनका पर्शियन बेल्ट अलग कर देंगे, इधर से कुर्द बेल्ट अलग कर देंगे और बलूच पार्ट अलग कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो एक बिल्कुल एक आपको इंटीग्रेटेड नजर आती है, एक बड़ी जबरदस्त पावर है ईरान, जाहिर है। इस सारे सिनेरियो के एंड के ऊपर आके एक 3 टेरिटरीज रह जाएंगी, किसी के ऊपर मोनार्की रख देंगे, किसी के अंदर डेमोक्रेसी रखनी होगी तो वो रख देंगे, लेकिन 3 टेरिटरीज। क्योंकि देखें, इतनी जबरदस्त एक पावर है एक उनके अंदर। एक ना सिर्फ एक वो उसको राइटली यूज करें या रॉन्गली यूज करें, पावर तो है ना। उनके अंदर अवाम की पावर भी है, उनके अंदर आइडियोलॉजिकल पावर भी है, उनके अंदर मिलिट्री पावर भी है। ऐसे ही तो नहीं प्रॉक्सीज अपनी इतनी दुनिया के अंदर वो रन कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद, इस सारे के बाद, वो क्या रह जाएगा? 3 टेरिटरीज जिनको कंट्रोल करना इजी होगा। तो कोई भी अगर इस तरह की फ्यूचर में भी गवर्नमेंट आ जाती है जो हमें सूट नहीं करती, तो उसका चांस भी खत्म हो जाए। दूसरी तरफ हम आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर इनका प्लान ये है कि जो इतना एंटी पंजाब प्रोवोक किया गया प्रोपेगेंडा इतने साल से, उसको अब रीप करने का टाइम आ गया। अब उसके जवाब में पंजाब के अंदर भी प्रोवोक किया जा रहा है बाकी तमाम एथनिसिटीज के खिलाफ, जो कि पहले हमने कभी पंजाब में नहीं देखा। इट नेवर हैपेंड इन पंजाब के अंदर एक एथनिक जो है ना बाइस
या कभी इस बारे में डिस्कशन भी हुई हो कम्युनिटी के उसके ऊपर, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब ये प्रोवोक किया जा रहा है कि जी अब पंजाबी भी उठेगा। ठीक है, ये नई बात, अब इसको बाकायदा इसको सामने लाया जा रहा है। क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि उनके मैप के मुताबिक ही यहाँ पे इनका प्लान ये है, इनका वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लेकिन इनका प्लान ये है कि पंजाब को अलग कर देंगे। बलोच को ईरान वाले बलोच के साथ बेल्ट मिला के उनको अलग कर देंगे और पाकिस्तान का जो पश्तून हिस्सा है, इनका ख्याल है क्योंकि अफ़गानिस्तान अब टोटली इनके अपने कंट्रोल के अंदर है। तो ये पश्तून बेल्ट जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ डाल के जिस तरह ये भी उनके बिहाफ़ पे नारे लगाते हैं लारोबार अफ़गान और ये और वो। तो ये ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाने का प्लान। तो प्लान सिर्फ़ ग्रेटर इज़राइल का नहीं है। प्लान सिर्फ़ ग्रेटर आपके अखंड भारत का नहीं है। प्लान ग्रेटर अफ़गानिस्तान का भी है। अफ़गानी इसको खुद नहीं कह रहे, लेकिन इनके अपने मैप्स के अंदर इसराइलियों के प्लान के अंदर ये प्लान मौजूद है। हम बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर हम इसको सीरियस नहीं लें। एज़ आई सेड कि ये इनके प्लान्स हैं एंड देन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक अल्लाह का भी प्लान है, हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो भी मिलिटेंसी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ईरान के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, अफ़गानिस्तान जिस तरह से इतना उनका है नहीं कि वो पाकिस्तान के इतने साथ इस तरह से लड़ें और वो इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाएँ। ज़ाहिर है कि उनके बैक एंड पे कोई और काम कर रहा है। ऐसे ही उनको यूएस फंड नहीं कर रहा है, ऐसे ही इसराइल उनको फंड नहीं कर रहा है, ऐसे ही वो उठा के इंडिया नहीं लेके जाएँगे उनके साथ एक ओपन बिल्कुल एक कोएलिशन बनाने के लिए। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी विल बी सीइंग, हम इनको देखेंगे अनफोल्ड होते हुए इन नियर फ्यूचर मच मोर क्लियरली। बट ये आपको जो मैंने आपको ये प्लान बताया कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। कि देखिए और ये जो प्लान है इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये लोग इस्लाम को यूज़ करेंगे। इस्लाम को यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट शरिया, और ये इस यूज़ करेंगे जहाँ पे इस्लाम इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ पे एथनिसिटीज़ को यूज़ करेंगे। जहाँ पे एथनिसिटी यूज़ नहीं होगी वहाँ पे ये सिम्पैथी को यूज़ करेंगे। सो यू हैव टू वॉच फॉर इट कि ये हो क्या रहा है।